हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरिया और पैरामीटर्स के चैप्टर से वृत्त से संबंधित फॉर्मूले और उसके सवाल करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक आप देखिए और सभी फॉर्मूले हम आपको बताएंगे, लिखवाएंगे और उससे संबंधित वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम आपको सवाल कराएंगे जो एसएससी आरआरबी में आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं। वृत्त से संबंधित जितने भी हमारे फॉर्मूले होते हैं सभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, पहला जो फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। बहुत सारे फॉर्मूले आपको पहले से पता है, लेकिन एक बार मैं सभी फॉर्मूले एक बार लिख देता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, वृत्त है, इस वृत्त में ये हमारी त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। और त्रिज्या को हम रेडियस मानते हैं। आर की फॉर्म में इसको हम लेकर चलते हैं। किस फॉर्म में लेकर चलते हैं? आर की फॉर्म में, रेडियस। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ऐसे ही दूसरा हमारा जो फॉर्मूला होता है, सेकंड फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिखेंगे। सेकंड फॉर्मूला हमारा होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब होता है कि ये जो गोल घेरा आपको दिखाई दे रहा है ये कितना बड़ा है, ये इसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई और आर। ये होता है 2 पाई आर। अब यहीं ये तो दो फॉर्मूले हैं जो छोटी छोटी क्लासों में, स्कूल में भी ये फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब हम बड़ी क्लासेज में आ जाते हैं और ख़ासकर एग्जामिनेशन कंपटीशन टेस्ट में जब हम बैठते हैं तो हमें इस तरह के नहीं, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी तरह के फॉर्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालने के लिए चाप क्या होती है? ये है सर्कल। इस सर्कल में मान लो ये जो इसकी परिधि है पूरी, इस परिधि को हम कट कर लेते हैं। ऐसे इस तरह से कट किया है हमने, यहाँ तक लिया है इसको। कहाँ तक लिया है? यहाँ तक लिया है। ये इसके माप बतानी है आपको कि ये जो परिधि है, हमने जो परिधि का एक टुकड़ा लिया है, ये टुकड़ा जो मैंने नीले कलर से किया है, ये कितना बड़ा है ये आपको बताना है। ठीक है? तो परिधि चाप की जो लंबाई है आप वो निकालेंगे। तो किस तरह से आप निकालेंगे? क्योंकि ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है, परिधि का पार्ट है। तो ये जो चाप निकालने के लिए आपको क्या होगा, आपको क्या चाहिए? आपको थीटा चाहिए, एंगल चाहिए कि सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है यहाँ पर, और आपको रेडियस चाहिए। रेडियस होना चाहिए, ये वाला एंगल होना चाहिए। इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। हम इसको मानकर चलते हैं कि ये एंगल आपका थीटा है। तो ये थीटा हो गया, ये आर हो गया। तब हम यहाँ लिखते हैं थीटा, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। 2 पाई आर हमारी टोटल सरकमफ्रेंस होती है, टोटल परिधि होती है। तो टोटल परिधि में जितना एंगल होता है, यहाँ एंगल जितना बनेगा उसको 360 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इससे आप देखोगे 2 से हम इसको 180 पे कैंसिल करते हैं तो इसका ये फॉर्मूला बन के आता है थीटा अपॉन में 180 इंटू में पाई आर। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि थीटा पाई आर, डायरेक्ट आप पढ़ेंगे तो इस तरह से आप पढ़ेंगे थीटा पाई आर डिवाइड बाई 180। थीटा पाई आर डिवाइड बाई 180, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है, नेक्स्ट है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले फिगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल में ये सेंटर है, सेंटर पे हमने 2 त्रिज्याएँ ड्रॉ की, कहीं भी ऐसे कहीं भी 2 त्रिज्याएँ ड्रॉ कर दीजिए। अब ये जो त्रिज्या ड्रॉ की है तो ये वाला एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया ये बन गया। इसको हम ऐसे शो कर लेते हैं। ये एरिया है, इस एरिया को हम बोल रहे हैं त्रिज्याखंड। और जो ये एरिया इधर बचा है, ये वाला एरिया, ये भी त्रिज्याखंड है और ये भी दोनों ही त्रिज्याखंड है। मतलब एक सर्कल को 2 त्रिज्या हमने ड्रॉ करके इस सर्कल को 2 टुकड़े कर दिए। एक ये बड़ा पार्ट है और एक स्मॉल पार्ट है। तो इस स्मॉल पार्ट को लघु त्रिज्याखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड बोलते हैं। और बड़े वाले पार्ट को दीर्घ त्रिज्याखंड बोलते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला किस तरह से हम लिखेंगे, ये है पूरे सर्कल का पार्ट है
क्या है, सर्कल के एरिया का पार्ट है। तो इसको हम जब त्रिज्याखंड में लिखेंगे तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए यहाँ थीटा कितने डिग्री का है, ये थीटा कितने डिग्री का यहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको रेडियस आपको गिवन हो, रेडियस आपको पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे थीटा डिवाइड बाई 360, क्या लिखेंगे, थीटा डिवाइड बाई 360, और उसके बाद क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमने जो पिछला फॉर्मूला किया था, ये फॉर्मूला, इसमें हमने लिया था 2 पाई आर, क्योंकि हम यहाँ सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, हम परिधि की बात कर रहे हैं, यहाँ हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो हमने एरिया का फॉर्मूला लिया थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना, अगर ये स्मॉल थीटा है मतलब 360 में से ये वाले एंगल जितने भी डिग्री का होगा उतना वही एरिया आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये वाला पार्ट निकालना हो तो अब हम क्या करेंगे, ये है लघु त्रिज्याखंड। अगर आपको दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना हो, दीर्घ त्रिज्याखंड, अगर आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तब आप क्या करेंगे, इस थीटा को 360 में से माइनस कर दो तो ये वाला थीटा आ जाएगा आपका। ये वाला थीटा क्या है, ये वाला थीटा होगा 360 माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि इसको लिखेंगे 360 माइनस थीटा और डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इस थीटा को 360 माइनस थीटा हम लिखेंगे। इस तरह से हम दीर्घ त्रिज्याखंड को समझ लेंगे। उसके बाद कुछ फॉर्मूले और हैं, ऐसे ही आप लिखोगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला समझोगे, एक सर्कल आपको गिवन होता है, मैं सर्कल बनाता हूँ पहले। अब देखिए हम क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। ये है हमारा सर्कल, इधर बना देता हूँ मैं, ये है आपका सर्कल। अब इस सर्कल को मैंने ऐसे कट कर दिया, इसको जीवा बोलते हैं इस लाइन को, ये लाइन है जीवा। ये जीवा लाइन सर्कल के 2 पार्ट करते हैं, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। यह 2 पार्ट हो गए सर्कल के, एक ये पार्ट और एक पार्ट। इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ये ध्यान रखना, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब बात आती है कि दीर्घ वृत्तखंड का एरिया निकालना, लघु वृत्तखंड का एरिया निकालना था। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपके पास क्या होगा, ये सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ आपकी त्रिज्या आपको मिलेंगी। क्या मिलेंगी आपको, त्रिज्या मिलेगी। त्रिज्या आपकी है रेडियस आर, ये आपको गिवन होगी। और ये एंगल आपको पता होना चाहिए, ये एंगल दिया हुआ होना चाहिए। ये एंगल कितने डिग्री का है, इसको हम मान लेते हैं ये थीटा है आपका। क्या है ये, थीटा है ये आपका। तो थीटा और रेडियस 2 चीज़ें चाहिए आपको, आप लघु वृत्तखंड निकाल लेंगे। तो लघु वृत्तखंड का जब आप फॉर्मूला लिखोगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब आप लिखोगे तो किस तरह से इसका आप फॉर्मूला बनाओगे। देखो यहाँ से यहाँ तक, मैं जहाँ से पेन घुमा रहा हूँ, ये आप देखो ये एरिया कौन सा है, ये एरिया आपका है सेक्टर। सेक्टर मतलब त्रिज्याखंड, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले चौथे रूल में पढ़ा था, हमने चौथा जो फॉर्मूला पढ़ा था, ये है आपका त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड में से हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं। ये वाली जो ट्राइंगल है, ये वाली जो त्रिभुज है, इसको हम माइनस कर देते हैं। अगर हम इस त्रिज्याखंड में से त्रिभुज को माइनस कर दे तो ये वाला एरिया बचेगा जो आपका लघु वृत्तखंड है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है कि त्रिज्याखंड में से आपको ये माइनस करना है। तो ये थीटा है, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला बनता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, जो अभी हमने चौथे फॉर्मूले में पढ़ा था। और इसमें से आपको त्रिभुज का एरिया घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, अब ये ध्यान रखना, अगर यहाँ 90 डिग्री होता है तो त्रिभुज का एरिया ये बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 90 डिग्री एंगल होता है तो 1/2 आर स्क्वायर या 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, मतलब आर, ये भी आर है ये भी आर है, आधार और ऊंचाई दोनों आर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान रखना। लेकिन अगर यहाँ थीटा 90 डिग्री ना दे के कुछ और दिया हुआ होता है तब थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं आपको एक जनरल फार्मूला बता देता हूँ कि 1/2 आर स्क्वायर, और यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा। क्या मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा। मान लो अगर यहाँ आपको 60 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, तब आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे।
अगर ये 90 डिग्री है तब ये साइन थीटा यहाँ लिखने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। इस तरह से आप लिखोगे। अब इसी में ये कहता है कि आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकालिए। किसका क्षेत्रफल आप निकालोगे? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकालिए। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत ही अच्छा है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए पूरे सर्कल में से आप लघु वृत्तखंड घटा दीजिए, ये वाला माइनस कर दीजिए। लघु वृत्तखंड माइनस करोगे तो बड़े वाला बच जाएगा। तो क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आप देखोगे कि हमने इसको माइनस कर दिया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड निकालने के लिए हमने क्या किया? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु वृत्त का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला आप बना लीजिए, क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, अब लघु वृत्तखंड का आप पहले ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं तो उसी को एज इट इज़ लिख के आप माइनस कर दीजिए। 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपने ये फॉर्मूला हमने लिखा है। ये काफ़ी लेंथी फॉर्मूला है लेकिन इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, बाद में उनको एक साथ माइनस कर दीजिए, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे। अब एक दो बातें और बची हैं वो और मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट के जब भी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट के जब भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे तब थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये देखिए, ये है वृत्त। अब वृत्त में ये कहता है, अब हम वृत्त के अगर हम 4 टुकड़े कर दें ऐसे, तो ये जो एक हिस्सा यहाँ 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल बना दिया हमने, इसके 4 टुकड़े कर दिए इक्वल इक्वल। तो ये जो एक टुकड़ा है इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं इसको, चतुर्थांश बोलते हैं इसको, चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा है, ये 4th पार्ट है ये। ठीक है, जब इसका एरिया निकालना हो, चतुर्थांश का अगर एरिया आपको निकालने का कहे तो सर्कल का ये चौथा पार्ट है। तो सर्कल में क्या करेंगे हम? पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे आप। क्या करोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये एरिया निकल जाएगा। इसी तरह से अगर वो ये बोलता है, मान लो आपको कोई त्रिज्याखंड दिया हुआ है इस तरह से, ऐसे ऐसे कोई त्रिज्याखंड दिया हुआ है, इसकी वो परिधि की बात करता है, परिधि कि कोई त्रिज्याखंड है, इसकी परिधि आप बताइए क्या होगी। तो ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये है चाप। क्या है? ये चाप है। तब परिधि क्या आएगी? r + r 2r हो जाएगा। ये r और ये r दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस में चाप हो जाएगी, चाप की लंबाई हो जाएगी। इस तरह से आप इसको समझ लोगे। तो जब भी इस तरह की परिधि की बात होगी कि कोई भी त्रिज्याखंड दे रखा है, उसमें यहाँ एंगल दिया हुआ होगा आपको, वो बात की बात है, लेकिन चाप की लंबाई आपको निकालनी है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हम पहले ही कर चुके हैं, उसमें रेडियस 2 बार और ऐड हो जाएगा। तो 2 रेडियस और चाप की लंबाई क्या होती है? θ/180 पाई आर, ये होती है हमारी चाप की लंबाई। तो थीटा यहाँ आपको गिवन होगा और यहाँ θ/180 पाई आर आप लिख लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा कि आपको कोई भी त्रिज्याखंड दिया हुआ, उस त्रिज्याखंड की जब परिधि आप निकालोगे तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप फॉर्मूला याद हो ना हो, लेकिन आप इसको फिगर के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, फिगर के हिसाब से आप याद करके रखिए और ये हो जाएगा। दूसरी बात है कि आपको ये तो पता ही होगा कि जो रेडियस होता है, रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? व्यास की आधी होती है। क्या होती है? व्यास की आधी होती है, ये है त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब होता है व्यास का आधा कर दो। क्या कर देंगे? व्यास का आधा कर देंगे, वो हो जाएगा आपका त्रिज्या। या ये कहेंगे कि त्रिज्या को डबल कर दो तो व्यास बन जाएगा। मतलब ये है सेंटर, सर्कल में ये सेंटर है। अब इस सेंटर में इतना अगर हम लिख कर दें, ये तो है त्रिज्या, और इसको यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दें, पूरा मिला दें, ज्वाइन कर दें, तो त्रिज्या, रेडियस और रेडियस, 2 रेडियस हो गई। तो जब हम आप लिखेंगे व्यास, तो व्यास का मतलब होता है 2 × में r,
मतलब 2 गुना में त्रिज्या या त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल होता है वो व्यास माना जाता है। क्या माना जाता है? त्रिज्या का डबल आपका व्यास माना जाता है। तो इस तरह से हमने कई सारे फॉर्मूले वृत्त से संबंधित जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने अभी यहाँ कराए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन टिपिकल क्वेश्चंस हैं, एसएससी में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपके लिए लिए हैं। तो आप आखिर तक इस वीडियो को देखिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये सभी क्वेश्चंस वृत्त से संबंधित है। ये कहता है एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। क्या है? पहिए की त्रिज्या, मतलब आपको आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 15 चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी तय करेगा? मतलब एक पहिया जब एक बार घूमेगा, अब आप ये ध्यान रखना, जब पहिए को एक बार घुमाओगे यहाँ से लेकर, पहिए पूरा एक राउंड लगाएगा, ऐसे यहाँ से शुरू करते हुए और एक राउंड वो लगाएगा, तब क्या होगा, इसका एक राउंड यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक आएगा। मतलब ये जो राउंड है पूरा, ये राउंड किसके इक्वल है? ये जो राउंड है ये है आपकी परिधि 2 पाई आर। तो अगर हम इसको रोड के ऊपर मेजर करें, ग्राउंड पे मेजर करें, तो ये इस तरह से एक लंबी लाइन बन जाएगी। या ऐसे कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा कोई सर्कल लीजिए, आप कोई ऐसा कोई छल्ला लीजिए, आप उसको काट दीजिए, यहाँ से काट के उसको सीधा फैला दीजिए। तो अगर कोई ये कहे कि इसको ऐसे सीधा फैला दें तो इसकी लंबाई क्या होगी? मतलब इसका 2 पाई आर होगा। मतलब एक राउंड एक 2 पाई आर होगा। इस तरह से ये आ जाएगा 2 पाई आर। अब ऐसे करते करते वो उसने कितने राउंड लगाए? 15 राउंड लगाए हैं। तो जो डिस्टेंस आएगा, जो दूरी आएगी, वो आप कैसे निकालोगे? मतलब उसने 15 चक्कर लगाए, एक चक्कर का मतलब 2 पाई आर है। ये है एक राउंड और ये है 15 चक्कर। तो एक राउंड को 1 राउंड इंटू में 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आप निकाल दीजिए। तब आप कैसे करेंगे? देखिए 15 है, मल्टीप्लाई में 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 है। अगर आप इसमें पाई की वैल्यू अगर नहीं दे रखी हो क्वेश्चन पे कहीं भी, तब आपको पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही लेनी है। और आर का मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 14। अब आप कैंसिल कर दीजिए, 7 से 2 कैंसिल हुआ, तो अब आप देखिए कितने आएगा कैंसिल होके मल्टीप्लाई करके। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1320 आपका आंसर आ जाएगा। 1320 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एसएससी सीपीओ में ये आया हुआ है। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए हमने जो लिया है वो क्या है। अब क्वेश्चन सेकंड आप पढ़िए। अब सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ये कहता है कि यदि किसी वृत्त में x उसका क्षेत्रफल हो, मतलब क्षेत्रफल आपको x दिया हुआ है, परिधि y है और z उसका व्यास है, तब ये कहता है x अपोन में yz क्या होगा। अब क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये नहीं है, जर्नल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये है x, x क्या है आपका? x क्या है आपका? x है आपका पाई आर स्क्वायर, ये है आपका एरिया, क्षेत्रफल। y क्या है? परिधि, परिधि का फॉर्मूला लिखो, वो है आपका 2 पाई आर। z है आपका व्यास, व्यास मतलब होता है 2 गुना में त्रिज्या, मतलब 2r। हमने क्या किया, इन तीनों को फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, x अपोन में yz क्या होगा। क्या निकालना है? x डिवाइड बाई yz क्या होगा, ये हमें निकालना है। ये निकालने के लिए ये वैल्यूज आप पुट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू है आपकी पाई आर स्क्वायर, डिवाइड में y है आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर, मल्टीप्लाई में z है आपका 2r। अब देखिए हमने ये लिखा है, अब आप देख रहे हो कि कैंसिल क्या हो जाएगा, पाई से तो पाई कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ r और r स्क्वायर हो गया, एक r r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हुआ, सब कुछ कैंसिल हुआ। क्या बचा? ऊपर तो 1 बचा, नीचे बचा आपका 4, 2 2 जा 4। तो ये आंसर क्या आया? 1:4 की फॉर्म में आपका आंसर आ रहा है।
ठीक है, 1:4 बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन आपने सॉल्व किया, इसको समझा, अब आपको ये क्वेश्चन आसान लगने लग जाएगा। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को बेहिचक आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि घुमा के पूछे जाते हैं तो इसलिए उसको थोड़ा सा पहले समझ लेना पड़ता है कि उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 4 क्षेत्रफल वाले वर्ग की विकर्ण है। अब देखो स्टेटमेंट एक ही लाइन की स्टेटमेंट है। पहले तो आप ये समझिए कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पहली बात तो ये है, क्या निकालना है आपको? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या क्या है? उसकी जो त्रिज्या है वो दी हुई है 4 क्षेत्रफल वाले, मतलब 4 यूनिट क्षेत्रफल है किसका? वर्ग का। और उसका जो विकर्ण है वो उसकी त्रिज्या के इक्वल है। समझे? त्रिज्या किसके इक्वल है? विकर्ण के इक्वल है। विकर्ण किसका? वर्ग का विकर्ण। और ये वर्ग, उसका एरिया कितना दिया हुआ है? 4 क्षेत्रफल, मतलब 4 यूनिट, आपको 4 यूनिट उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? हम लेंगे, यह है क्षेत्रफल किसका? वर्ग का क्षेत्रफल है आपका। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 4 यूनिट, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल है तो भुजा क्या आएगी? भुजा आएगी, इसका अंडरूट कर दो तो अंडरूट करके आ जाएगा 2 यूनिट। भुजा अभी आ गई आपकी। अब आपको निकालना है विकर्ण। क्या निकालना है आपको? विकर्ण आपको चाहिए, क्योंकि जो विकर्ण है वो ही त्रिज्या। विकर्ण चाहिए। विकर्ण होता है, क्या फॉर्मूला होता है? √2 इंटू में भुजा। क्या फॉर्मूला होता है? √2 इंटू में भुजा। तो √2 इंटू में 2, तो ये हो गया 2√2। √2 इंटू में 2, √2 ये आ गया आपकी विकर्ण आ गया। अब ये जो विकर्ण आया है, अब ये विकर्ण आ गया, यही आपका रेडियस है। क्या है? ये आपकी त्रिज्या है। यही आपकी त्रिज्या है 2√2। अब आपकी त्रिज्या निकल गई। अब आप आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं आसानी से। वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? πr²। अब πr² में पाई की वैल्यू आप रखोगे। पाई की वैल्यू देखो, आंसर में पाई को पाई लिखा है तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, पाई को पाई रखेंगे। और आर की वैल्यू है 2√2, तो 2√2 को 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2√2 इंटू में 2√2। अब देखिए 2 से 2 मल्टीप्लाई, 2 2 जब 4, √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 ये, तो ये हो गया 8 पाई। 8 पाई यूनिट आपकी आंसर आएगा πr², जो डी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में त्रिज्या निकालना ही क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। त्रिज्या निकालना ही इस क्वेश्चन में अपने आप में बात है। ये जो त्रिज्या हमने निकाली यही क्वेश्चन है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 दिया हुआ है, वहाँ से आपकी भुजा निकलेगी, भुजा से आपने विकर्ण निकाला, और विकर्ण जो है वही त्रिज्या है, और त्रिज्या से फिर आपको एरिया निकाल लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। देखिए ये कहता है कि एक घोड़े को खंबे से रस्सी से बांधा जाता है। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचते हुए गोल घूमता है, आपने देखा होगा जब भी कोई घोड़ा हो, भैंस हो, गाय हो, जब भी उसको रस्सी से बांधा जाता है, खूंटे से जब बांधा जाता है, तब आप देखेंगे कि वो गोल गोल ही घूमती है। उसका जो एरिया होता है, कवर्ड एरिया होता है, वो गोल गोल सर्कल जैसा ही होगा, सर्कल ही होता है। ये आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। तब आप देखेंगे कि इसमें ये क्या कहता है आगे, गोल गोल घूमता है, 88 मीटर खींचता है। 88 मीटर वो खींचता है, मतलब ऐसे जब वो घूमेगा ऐसे तो वो 88 मीटर खींचेगा। तब ये कहता है कि अगर केंद्र से, सेंटर से अगर उसको हम मेजर करें कि वो कितने एंगल पर घूम रहा है, तो 72 डिग्री एंगल वो बताता है कि 72 डिग्री पर उसको ट्रेस किया जाता है। तो रस्सी की लंबाई क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को करने के से पहले मैं इसका एक फिगर बनाता हूँ, उससे आपको ये क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाएगा। मान लो ये सेंटर है जहाँ पे, और ये घोड़े की रस्सी है, ये रस्सी है, और ये रस्सी, और ये 72 डिग्री एंगल यहाँ बनाते हुए वो क्या कर रहा है? घूम रहा है ऐसे, 72 डिग्री एंगल पे ऐसे घूम रहा है वो, ऐसे इस एरिया में वो घूमता है। ये उसको दिया हुआ है, ये 72 डिग्री एंगल दिया हुआ है,
और ये रस्सी की लंबाई आपको निकाली यहाँ से यहाँ तक जो रस्सी, अब आप देखोगे कि मैं अगर इसको ऐसे पूरा कर दूँ ऐसे, तो ये पूरा सर्कल बनता हुआ चला जाएगा। ये पूरा सर्कल, ये सर्कल का ही एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, त्रिज्याखंड बोलते हैं। और ये कहता है कि 88 मीटर इसको खींचता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 88 मीटर खींचता है। और ये है 88 मीटर, ये वाली जो लेंथ है ये 88 मीटर आपको गिवन है। अब आप देखेंगे एंगल आपको दिया हुआ है, आपको ये चाप है, ये चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई आपको 88 दी हुई है। आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, रस्सी की लंबाई निकालनी है, वो क्या है, रेडियस है। इसको हम आर मान लेते हैं, रेडियस आर। अब आप देखोगे कि हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है। अब आप देखोगे कि जो हमें गिवन है वही फॉर्मूला हमें लगाएंगे। हमें क्या गिवन है, चाप दी हुई है, तो चाप का ही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। क्या करेंगे, चाप का फॉर्मूला लगाएंगे और यहीं से हम आर निकालेंगे। तो क्या है, चाप की लंबाई क्या दी हुई है, चाप की लंबाई वो दी हुई है आपको 88 मीटर। अब आप चाप की लंबाई 88 मीटर है, तब हम क्या करेंगे, चाप का फॉर्मूला लिखेंगे। चाप का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 180 इंटू में पाई आर, ये फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 88। अब आप देखेंगे कि पाई की वैल्यू आप 22/7 रखेंगे थीटा आपको कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, तो 72 डिवाइड बाई 180 और इंटू में पाई की वैल्यू आपने रखी 22/7, इंटू में आर आपको निकालना है, इज इक्वल टू 88 आपने लिखा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से करेंगे, कैंसिल अभी करने की ज़रूरत नहीं है, सबको उधर ले जाके हम कैंसिल करते हैं। यहाँ तो आर को रखेंगे 88, ये 180/72 हो जाएगा, इधर आके 180 ऊपर 72 नीचे, ये 22/7 था, ये इधर आके उलट जाएगा 7/22 हो जाएगा। अब आप देखिए इसको कैंसिल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं कैंसिल करता हूँ किस तरह से, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 हो गया ये, और 2 से इसको हमने 22 चौक सीधे 88 कैंसिल हो सकता था, ये 22 चौके 88, और 4 से हम 4 एकम 4, 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये आएगा, तो ये 18 पे कैंसिल होगा, 18 चौक 72 होता है, 18 से आपने इसको कैंसिल किया तो ये 10 पे कैंसिल होगा, 10 इंटू 7 आपका बचेगा, तो 10 इंटू 7 होता है 70 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में आपकी यूनिट दी हुई है, तो 70 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमने इस क्वेश्चन को बस इतना सा ही इसका सॉल्यूशन है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाओगे, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, पाई आपको दिया हुआ है पहले से 22/7 और थीटा आपको दिया हुआ है, बस वैल्यू निकाल लीजिए आप आंसर। तो क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर उसको इजीली सॉल्व करना है। आप फिगर की हेल्प लेके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या समझेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, देखिए क्या है। ये कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश, अब चतुर्थांश आपको समझता है, चौथा हिस्सा होता है, क्वाड्रेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्वाड्रेंट के आकार में कागज़ का परिमाप दिया हुआ। अब यहाँ परिमाप दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले उस चतुर्थांश को बना लेते हैं। ये है, यहाँ 90 डिग्री एंगल होता है और ये ऐसे गोल घूमते हुए सर्कल का ये पार्ट होता है, ये है। अब ये कहता है इसमें इसका परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना है, 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर आपको परिमाप दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, परिमाप का फॉर्मूला बनाओ आप। अब देखिए फॉर्मूला ये रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला हम इसकी रेडियस को आर मान लेते हैं और थीटा आपका 90 डिग्री है ही पहले से, ठीक है। अब देखिए इसका परिमाप क्या बनेगा, रेडियस और एक रेडियस, ये दोनों रेडियस ऐड होंगी और प्लस में ये चाप की जो लंबाई ये ऐड होगी। अब ये क्या है, ये पूरे सर्कल का चौथा पार्ट है, ये क्या है, पूरे सर्कल की चौथी है ये। इस तरह से आप देखोगे, यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे और रेडियस निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से रेडियस निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और फिर वहाँ से रेडियस निकालने के बाद हम एरिया निकालेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, परिमाप लिखते हैं। तो परिमाप में आप 2 रेडियस ऐड करोगे प्लस में चाप की लंबाई। अब ये चाप की लंबाई आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, थीटा वाले फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं
और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये जब क्वाड्रेंट है, ये चतुर्थांश है, तो ये जो चाप है यहाँ तक, ये चाप पूरी परिधि की चौथा हिस्सा है। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और इसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये चाप की लंबाई आ जाएगी 2πr डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 75। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। क्या निकालना है आपको, आर निकालना है। पाई की वैल्यू आप 22/7 आप यहाँ रख लीजिए। तो यहाँ से आर आप क्या करेंगे, कॉमन ले लो आप, ये बचेगा यहाँ पे 2, और ये 2 से इसको पहले कैंसिल कर दीजिए। 22/7 आप रखिए, 22/7 और डिवाइड में 2 पहले से है, और आर हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 75। तो आर तो कॉमन ले लिया, बाहर चला गया, ये भी आर बाहर से, यहाँ तो 2 बचेगा। यहाँ पाई 22/7 लिखा और डिवाइड में 2 पहले से है, इस 2 से हमने इसको कैंसिल किया 11 पे। तो हमारे पास क्या आया, 2 प्लस में 11/7 इज इक्वल टू 75। अब आप इसका एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। 7 एलसीएम, 7 दूनी 14 और 11 इज इक्वल टू 75। 14 और 11 कितने होते हैं, 25 होते हैं। 14 और 11 25 होते हैं, तो ये होगा 25/7 इज इक्वल टू 75। अब आप देख रहे हैं कि आपकी रेडियस क्या आ रही है, रेडियस क्या निकल के आई है आपकी 75 मल्टीप्लाई में ये 25/7 था, इधर आके हो जाएगा 7/25। तो 25 दिया 75, तो आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। आर क्या आ गया आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आर आपका 7 आ गया, तो आपको निकालना क्या है, आपको तो क्षेत्रफल निकालना था कि क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। अब क्षेत्रफल ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल रहे हो। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर को आप 4 से डिवाइड कर दो। टोटल जो एरिया है सर्कल का उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 22/7। 4 पहले से है डिवाइड में, और आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7 है। तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से ये 2, 2 से ये 11, और यहाँ देखेंगे आप क्या आंसर क्या आ रहा है आपका। देखिए यहाँ ये 7 नहीं, यहाँ 21 आएगा, 21 आएगा। तो यहाँ 21, यहाँ भी 21 और यहाँ भी 21। तो हमने क्या किया, 7 से इसको 3 पे कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 11, और क्या हुआ फिर ये हो गया। आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11, 3 और 21 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 693 डिवाइड बाई 2 रहेगा ये 2, और अब जब आप डिवाइड करोगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, आपको परिमाप दिया हुआ था, किसका परिमाप, चतुर्थांश का परिमाप। यहाँ से आपको रेडियस निकालना है, तो परिमाप में 2 रेडियस और चाप की लंबाई ये आपको निकालना है। चाप की लंबाई लिखो या टोटल परिधि को 4 से डिवाइड कर दो, 2πr डिवाइड बाई 4। अब यहाँ से r कॉमन लिया, पाई की वैल्यू रखी, तो अब यहाँ से r निकल के आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। 21 आएगा, तब आप एरिया निकाल लोगे, r की वैल्यू 21 रखोगे और पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा, और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टेटमेंट बहुत स्मॉल स्टेटमेंट थी, लेकिन क्वेश्चन उतना स्मॉल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये कहता है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त की जीवा है। मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ। ये है आपका सर्कल, वृत्त। इस वृत्त में 14 सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या है, ये है 14, और कोई ऐसी जीवा है, जीवा होती है ये लाइन, इस लाइन को जीवा बोलते हैं, और ये भी आपका 14 है। तब ये कहता है यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है। क्या बनता है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है। ये जो जीवा लाइन है, ये लाइन सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और उसकी सर्कल क्या है, 14 सेंटीमीटर रेडियस का वो सर्कल है। तब ये कहता है उसके छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। छोटा वृत्तखंड मतलब ये वाला जो एरिया बनेगा, इस एरिया का आपको ये जो है इसका एरिया निकालना है। तो वही है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
लघु वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल लेना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। अब मैंने बताया था अगर यह 90 डिग्री एंगल होता है तो आप सिंपल आर स्क्वायर ले लीजिए, आप और कुछ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आपका आंसर आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आप देखिए आर की वैल्यू और पाई की वैल्यू आप पुट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो थीटा कितना था? 90 डिवाइड बाई 360, पाई आपका 22/7 है, आर स्क्वायर आपका 14 इंटू 14 है, माइनस 1/2 इंटू 14। अब आप क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। 7 से ये पे 2 पे गया, 90 से ये 4 पे गया, 2 से ये 2 पे गया, 2 से ये 7 पे गया और 2 से ये 7 पे गया। इस तरह से आपने कैंसिल किया। ऊपर क्या बचा? यहाँ 22 और 7 बचा। 22 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 154, माइनस 7 14 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 98 और माइनस करोगे तो आपका आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो हमने सिंपल इसमें क्या किया? आपको रेडियस गिवन है और थीटा गिवन है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। आपको उसका फॉर्मूला रख के आप अप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा, तभी आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप पढ़िए। ये कहता है अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? पहले आप धनुष बना लीजिए, ये है, और इस तरह से यहाँ आप धनुष बनाएंगे तो ये हो जाएगा। अब परिमाप में आपका क्या मतलब है? परिमाप का मतलब है ये जो लाइन है ये है आपका व्यास। क्या है ये? व्यास। मतलब अगर हम इसको सेंटर मान लें तो रेडियस और रेडियस, ये 2r हो गया, और ये है चाप की लंबाई या आधी परिधि है, ये परिधि का हाफ है ये टोटल 72 आपको गिवन है। और उसके बाद ये बोलता है कि आप क्या निकालेंगे? व्यास निकालना है आपको। तो पहले तो आप रेडियस निकालेंगे फिर आपको निकालेंगे। तो इसका परिमाप क्या है? परिमाप का फॉर्मूला बनाओ। परिमाप आपको कितना गिवन है? 72 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपको परिमाप गिवन है तो हमें क्या फॉर्मूला बनाना है। तो ये जो टोटल सर्कल की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब 2πr का हाफ करोगे तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कितनी हो गई? πr, या 2πr डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr बचेगा, और r प्लस r 2r। इस तरह से आप ये फॉर्मूला बना लोगे। ये फॉर्मूला भी होता है अगर याद करने की ज़रूरत हो, नहीं तो आप इस तरह से आप इसको सीधा लिख सकते हैं कि πr प्लस में 2r, πr प्लस में 2r, इस तरह से लिखोगे और इज इक्वल टू आप 72 लिखोगे। अब आपने ये लिखा है, अब आप क्या करेंगे? पाई की वैल्यू पुट करो, यहाँ से r कॉमन ले लो। r कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा पाई, यहाँ बचेगा 2, इज इक्वल टू 72। अब पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू आप रखोगे 22/7 प्लस में 2/1 और इज इक्वल टू 72। अब हमने क्या किया? हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 7, तो ये हो जाएगा 22 प्लस में 7 दूनी 14 14 इज इक्वल टू 72। अब 22 और 14 कितने होते हैं? 36 होते हैं। 36/7 इधर आ जाएगा, तो 36/7 आप इधर ले आए, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 72 इंटू में 36/7 था तो 7/36 इधर आ जाएगा। 36 दूनी 72 होता है, 2 से कैंसिल हुआ तो ये हो गया 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। अब जैसे ही आप रेडियस निकालेंगे तो आप व्यास आप निकाल लाएंगे। व्यास आप निकालेंगे 2 इंटू में रेडियस, 14 दूनी 28 होता है, तो 14 दूनी 28 आपका आंसर आ जाएगा। 28 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, जो आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया। बस आपको रेडियस निकालना आना चाहिए। तो रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उस गिवन में क्या फॉर्मूला बनेगा ये आपका कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। क्वेश्चन 8 है, एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है। अर्धवृत्ताकार पथ है मतलब ये एक तरह से धनुष ही है, और उस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बताना है आपको। क्या है
मतलब यहाँ भी आपको धनुष ही दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। अर्धवृत्ताकार पथ का मतलब है ये इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे, ये है अर्धवृत्ताकार पथ। तो ये दिया हुआ है, तो उसकी परिधि है 36। तो परिधि का फॉर्मूला आप बनाइए। अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि आपको क्या दी हुई है, 36 दी हुई है। क्या दी हुई है, 36। अब 36 दी हुई है तो इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या बनेगा, वही बनेगा रेडियस प्लस रेडियस, रेडियस प्लस 2 रेडियस, और ये हाफ हो गया पाई आर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम वही आपका ये है। अब यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में पाई इज इक्वल टू 36। अब पाई की वैल्यू आप पुट करिए 22/7 और इज इक्वल टू 36। यहाँ से आप निकालेंगे, देखिए क्या आएगा, ये आप निकालोगे तो ये आएगा आपका एलसीएम लो, एलसीएम लिया तो 7, 7 दूनी 14 और 22, 14 और 22 कितने होते हैं 36 होते हैं। तो ये हो गया 36/7 इज इक्वल टू 36। 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो 36 से 36 कैंसिल हो गया तो आर की वैल्यू 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आएगा आपका आर, 7 सेंटीमीटर आपका आर आएगा। अब जब आर आपका निकल जाएगा तो आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया मतलब इस पाथ, इसका एरिया निकालना है। तो ये एरिया क्या है, एरिया आप निकालोगे तो ये है 1/2 पाई आर स्क्वेयर। कैसा सर्कल है ये, हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल इसको हम बोलते हैं, अर्धवृत्त हम बोलते हैं इसको, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्ताकार लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ भी है अर्धवृत्ताकार। तो अर्धवृत्ताकार है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको लिखना है, तो 1/2 और पाई 22/7 और आर स्क्वेयर क्या है 7 × 7। अब आप देखेंगे 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 11 7 77 आपका आंसर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कुछ क्वेश्चन और हैं इस क्लास में। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ये कहता है कि अर्धवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल, वो अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल 308 दिया हुआ है। पाई ये लेने के बाद वो कहता है रेलिंग की लंबाई क्या होगी, उसको घेरने के लिए रेलिंग की लंबाई निकालनी है। मतलब पहले आप अर्धवृत्त बना लीजिए ऐसे, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 दिया हुआ है, तो रेलिंग की जो लंबाई है, रेलिंग का मतलब ऐसे ऐसे, ये टोटल रेलिंग मतलब जो ये लाइन दिख रही है ये रेलिंग है पूरी, इस रेलिंग की लंबाई निकालनी है। तो रेलिंग की लंबाई का मतलब है आपको परिमाप निकालना है। अभी जो हमने धनुष वाला और दूसरा जो क्वेश्चन किया उसमें परिमाप निकाल दिया हुआ था, वो परिमाप इस समय हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल 308 दिया हुआ है। अब 308 से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप फॉर्मूला बनाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है तो क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 308। अब यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो पाई की वैल्यू आप लिखोगे 22/7 और डिवाइड में आर पहले से है और आर स्क्वायर यहाँ है इज इक्वल टू 308। अब 22/7 ये इसको हमने कैंसिल किया, 11 आया। अब 11/7 को हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। 11/7 को क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308 इंटू में 7/11 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, हम 11 से इसको कैंसिल कर देंगे, 11 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88। तो आर स्क्वायर कितना हो गया, ये 28 इंटू में 7, ये आ गया। अब इसका आर निकालना तो इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट करो, तो आप देखेंगे यहाँ तो आ गया आर और ये क्या हुआ 28 इंटू 7। तो 28 में क्या होता है 7 चौके 28 होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 इंटू 4 इंटू 7, 7 चौके 28 और 7, 7 और 7 का अंडर रूट क्या हुआ 7 और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर ये आपका रेडियस आ गया। अब आपको निकालना क्या है, रेलिंग की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है, रेलिंग की लंबाई निकालनी है। रेलिंग की लंबाई क्या होगी, तो रेलिंग की लंबाई होगी इसका परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला हमने अभी बनाया था 2r प्लस में पाई आर। क्या बनाया था 2r प्लस में पाई आर, मतलब ये रेडियस प्लस रेडियस और ये पाई आर। अब यहाँ से r की वैल्यू आप रख लीजिए
2 इंटू में ये हो गया 14 प्लस में 22/7 इंटू में 14, तो 7 दूनी 14, तो 14 दूनी 28 और 22 दूनी 44। 44 और 28 कितने हो गए? 14 दूनी 28 और 22 दूनी 44, 44 और 28 ये हो गए आपके 72 मीटर। तो ये आपकी रेलिंग की लंबाई आ जाएगी इस तरह से। तो इसमें कुछ नहीं है, पिछले जो धनुष वाला क्वेश्चन था उसका रिवर्स पार्ट है ये। उसमें आपको परिमाप दिया हुआ था, आपको एरिया निकालना था। इस क्वेश्चन में उल्टा है, एरिया दिया हुआ है, आपको परिमाप निकालना है। तो वही फॉर्मूला घूम फिर के आपको लगाना होता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़िए क्या है। ये कहता है एक वृत्त की परिधि 30/पाई है, तो वृत्त का व्यास बताइए क्या है। अब वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि का सीधा सीधा फॉर्मूला आप लगा दोगे। सामान्य सा क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने लिया है क्योंकि एसएससी सीपीओ में 2015 में आया हुआ है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को अपने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है। 30/पाई है, वृत्त की परिधि 30/पाई, तो परिधि का फॉर्मूला लगाओ। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है, = 30/पाई। अब क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है? वृत्त का व्यास निकालना है। व्यास का क्या फॉर्मूला होता है? 2r होता है, तो 2 और r को यहीं रखो और पाई को इधर ले जाओ, तो 30/पाई पहले से था और ये पाई और आ गया डिवाइड में ऐसे, तो ये क्या हो गया 30/पाई²। अब ये क्या है 2r, 2r का मतलब व्यास होता है, व्यास होता है त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो ये है 2 गुना में त्रिज्या, तो ये व्यास हो गया, व्यास हो गया 30/पाई²। तो यही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वो और सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ये कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखो जनरली सामान्य सा कुछ मेथड होता है कि हम त्रिज्या को r मान लेते हैं, फिर उसमें 6% की वृद्धि करते हैं, फिर उसके हिसाब से क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई उसका प्रतिशत निकालते हैं। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने के लिए बैठ जाएंगे तो 2 से 3 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा लग जाएगा। आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम आपका डेफिनेटली ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं, और वो शॉर्ट ट्रिक आप पहले से जानते हैं, लेकिन वही ट्रिक इस फॉर्मूले में भी लगेगी। ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से। ये है त्रिज्या 6% बढ़ जाती है। क्या है? त्रिज्या 6% बढ़ जाती है। तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था जिसमें आयत और वर्ग के जो क्वेश्चन हमने किए थे, उसमें जब भुजाओं की लंबाई बढ़ती है या घटती है, या लंबाई चौड़ाई में बढ़त होती है या घटत होती है, तब क्षेत्रफल में बढ़त या घटत होती है, तो वो हम फ़र्क निकालते थे, प्रतिशत में निकालते थे क्या होता था। वही फॉर्मूला आप यहाँ लिखोगे, x + y प्लस में x × y डिवाइड बाई 100। अगर वृद्धि हो रही है तो ये भी वृद्धि ही होगी, वृद्धि प्रतिशत आपका आंसर आएगा, वृद्धि प्रतिशत। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है। अब ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ त्रिज्या है। त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त में क्या होता है? πr² फॉर्मूला होता है, r 2 बार यूज होता है, इसलिए x भी आपको 6 लेना है, y भी आपको 6 लेना है, ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला वही मैंने लिखा है x और y की फॉर्म में, जो हमने बार बार पहले यूज किया था, इसलिए इसी फॉर्मूले को मैंने लिखा है। तो यहाँ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर इसको भी x और इसको भी x ले लें तो x + x और x × x डिवाइड बाई 100। मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x + x प्लस में x × x डिवाइड बाई 100। मतलब अगर आप a की वैल्यू को 2 बार यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में x² बाई 100। आप अगर शॉर्ट वे में आप चाहते हैं कि आप फॉर्मूला शॉर्ट वे में हो, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि 2x प्लस में x² बाई 100। इसलिए अलग से फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को याद करिए। ये फॉर्मूला आपको पहले से भी याद है, इसी में आप x और y दोनों की जगह आप 6 रख दीजिए, नहीं तो इसके अंदर 6 रख दीजिए, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36/100 हो जाएगा, और प्रतिशत। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं
या इसको कैंसिल मत कीजिए, इसको लिखिए 12 प्लस में 0.36%। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे फिर एलसीएम लेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको 0.36 लिख सकते हैं। तो 12 में 0.36 ऐड होगा तो 12.36% आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने आसानी से इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकंड भी ये कह सकते हैं नहीं लगेंगे आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हरीश सर मैथ्स के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर डेली आपको वीडियो मिलेंगे। इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एरिया और पैरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित हमारा जो वो चल रहा है। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारा जो बचा है जिसको हम करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को और पढ़िए, उसके बाद फिर हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल a है, वृत्त की परिधि r है और वृत्त की त्रिज्या r है और परिधि आपकी c है। तब ये कहता है इनमें से कौन सा रिलेशन बनेगा। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जब हम सॉल्व करते हैं तो या तो ये होता है कि ये इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले से सॉल्व कर रखा हो और आपको वो फॉर्मूला याद हो कि भाई ये कोई एक फॉर्मूला इसमें से बनेगा, कोई एक मतलब क्या बोलते हैं कि इनका वो बनेगा, कोई फॉर्मूला टाइप से कुछ बन जाएगा, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तो आप इजीली उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से नहीं पता है तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। हम करते हैं, क्षेत्रफल है तो पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लिख लीजिए। त्रिज्या r है तो r का हम यूज करेंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। ये तो हो गया आपका a। पाई r स्क्वायर किसके इक्वल है, a के इक्वल है। और परिधि आपको क्या दी हुई है, 2 पाई r। परिधि क्या दी हुई है, 2 पाई r। ये है आपका c। और रेडियस आपका क्या है, रेडियस आपका r है, त्रिज्या जिसको हम बोलते हैं, रेडियस r त्रिज्या r। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से ही हम जब सॉल्व करेंगे तो यहीं से हमारा c, a, c और r इन तीनों का रिलेशन निकल के आएगा और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहाँ से हम पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो है वो है पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू a। यहाँ से हम पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हम पाई की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी a डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये आया, इसको पुट कर दो, पुट इन सेकंड, इसको आप सेकंड में पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकंड है आपकी 2 पाई r इज इक्वल टू c। क्या है आपकी, 2 पाई r इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या, पाई की वैल्यू क्या रखोगे आप, a डिवाइड बाई r स्क्वायर। क्या रखोगे, a डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, a डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक है। और r यहाँ पहले से इज इक्वल टू c। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला या कौन सी एडजस्टमेंट यहाँ फॉलो हो रही है वो हम थोड़ा सा निकालेंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ r की पावर 2 है और 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, 2a डिवाइड बाई r इज इक्वल टू c आपका आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कौन सा आंसर आपका फॉलो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि डिवाइड में यहाँ दे रखा है a बाई आर इज इक्वल टू सी a बाई आर, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। c बाई a तो ये बनता ही नहीं है, a इंटू सी ये भी नहीं बनता, तो ये बनेगा। तो आप देखिए कैसे बनेगा, 2a इज इक्वल टू r को c से मल्टीप्लाई किया तो rc, तो rc इज इक्वल टू 2a आ गया। ये a ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, rc इज इक्वल टू 2a। क्या है आपका, rc इज इक्वल टू 2a। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपका a ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप हमारे इस क्लास को आप पूरे अटेंड कीजिए। 12 क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं और स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूले कराए हैं। सभी फॉर्मूले को आप रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए और इस क्लास को अटेंड करने से पहले फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखिए, तब आपको ये क्लास, ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे और आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में इतना ही। तो कल मिलेंगे नए वीडियो, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।